आज स्थिति है कि निश्चित रूप से ब्रेडा के अधिकारी जो खेल कर रहे हैं, जो सिस्टम में खेल करने का काम किया है, जिससे साफ साफ झलकता है यह योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। ये जो ब्रेडा के लोग अधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि आपका साख मजबूत हो, आपकी साख को कमजोर करने के लिए साजिश किए हुए हैं। अगर सरकार इस पर कोई कदम अधिकारी नहीं उठाएगा तो हम हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और आगे चल के हम लोग उच्च स्तर पर जांच की भी मांग करने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ब्रेडा ने ऐसा खेल खेला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च स्तर के अधिकारी सबों को बदनाम करने की एक गहरी साजिश ब्रेडा ने रच दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़ता रहे, विकास होता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को सौगात भी देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार सुंदर दिखे, बिहार के गांव सुंदर दिखे, बिहार के गांव में रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके का कष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नल जल योजना लाए, घर घर तक उन्होंने पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, सड़क पर लाइट लगवा रहे थे, पर स्ट्रीट लाइट में घोटाला हो गया। खुलासा कर रहे हैं जो मुखिया जी हैं, पटना पहुंचे हैं, शिकायत कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो क्या बात है, देखिए आज जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। यह पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से और ब्रेडा के द्वारा इम्प्लीमेंट इसको कराया जा रहा है, लेकिन ब्रेडा की असफल कार्यनीति दिखा है। ब्रेडा के पास आज तक कोई लैब शुरू से भी हम लोग मांग कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन था कि सोलर स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को इम्प्लीमेंट कराया जाए। आज स्थिति है कि निश्चित रूप से ब्रेडा के अधिकारी जो खेल कर रहे हैं, जो सिस्टम में खेल करने का काम किया है, जिससे साफ साफ झलकता है यह योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। और इस योजना में जो पूर्व में लगा था 13 एजेंसी, कोई एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, फिर 17 एजेंसी चयन किया गया और यह एजेंसी पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध चयन भी किया गया। और पंचायती राज विभाग के भी जो भी सिस्टम इसमें देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लगातार विकास आयुक्त महोदय को, पंचायती राज के सेक्रेटरी को, सबको हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया और समीक्षाएं भी मुख्य सचिव स्तर से हुई, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला और गांव में कहीं सोलर लाइट जल नहीं रहा। इवन कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे, सबसे कहना चाहेंगे कि कहीं जांच कर लीजिए। ये जो ब्रेडा के लोग अधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि आपका साख मजबूत हो, आपकी साख को कमजोर करने के लिए साजिश किए हुए हैं और साजिश करके आपको कमजोर करना चाहते हैं और पूरी व्यवस्थाएं चरमराए गए, गाँव में कहीं नहीं जल रहा है और जबरन दबाव डाल करके और नियम विरुद्ध जाकर के इसके लिए राशि रिजर्व की जा रही है पंचायतों में और जबरन दबाव देकर के लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूर्व में सोलर लाइट नहीं चला दी एजेंसी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय मंत्री जी का भी कहीं उस पर ध्यान नहीं है, पंचायती राज मंत्री जी का। तो हम सबसे कहना चाहते हैं कि विलंब सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की पुनः जांच कराइए और कहीं भी भेज करके उसका टीम बना लीजिए। आपका पूरा योजना ये लोग फेल कराने का काम किया है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं, अगर सरकार इस पर कोई कदम अधिकारी नहीं उठाएगा तो हम हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और आगे चल के हम लोग उच्च स्तर पर जांच की भी मांग करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिससे आम जनमानस को, अभी देखिए बरसात का समय, सांप बिच्छू का समय, और ये लाइट हर सड़क किनारे जब पोल पे लगे होते हैं तो वहाँ अंधेरा नहीं उजाला होता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ब्रेडा ने ऐसा खेल खेला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च स्तर के अधिकारी सबों को बदनाम करने की एक गहरी साजिश ब्रेडा ने रच दिया और कहीं पे सोलर लाइट जल नहीं रहा। हम लोग भी 8053 पंचायत ग्राम कचहरी के स्तर से लगातार यह रिपोर्ट आ रहा है, मुखिया जी सोलर लाइट नहीं चल रहा है, सरपंच साहब सोलर लाइट नहीं चल रहा है, पंच, उप सरपंच, वार्ड, उप मुखिया, सब के सब जनता से शिकायत मिल रही है और हम लोग एकदम परेशान हैं कि भैया जब इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्य किया गया तो ये दिखना चाहिए, दिख कहीं नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यह मैं मांग करता हूं, अविलंब इस पर संज्ञान ले, उच्च स्तरीय जांच कराएं, अन्यथा ग्राम कचहरी और पंचायत के जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जनता जनार्दन के साथ मिलकर हम लोग आंदोलन चलाने को बात होंगे,
जिसकी सारी जवाबदेही ब्रेडा कंपनी की है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो मुखिया संघ के लोग हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो कंपनी को टेंडर मिला उन्होंने किस तरीके से जो क्वालिटी होना चाहिए था उस क्वालिटी का सामान ही नहीं लगा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।